गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के लगभग 100 से भी ज्यादा ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे तुम्हें बीटेक इन सीएसई में एडमिशन मिल रहा होगा और कुछ में तुम्हें स्पेशलाइजेशन के साथ या फिर डुअल डिग्री का प्रोग्राम देखने को मिल रहा होगा। बाकी इसके अलावा और भी कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम्हें बीटेक इन सीएसई तो नहीं लेकिन डिफरेंट ब्रांच देखने को मिलेगा, लाइक फूड टेक्नोलॉजी, डायरी टेक्नोलॉजी, इसी से रिलेटेड और भी कई सारे ब्रांच है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि सारे कॉलेज वर्थ इट नहीं है। इवन अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज को भी इंक्लूड कर दे, लगभग 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ तुम्हें बीटेक इन सीएसई ब्रांच देखने को मिल रहा होगा, जिसमें हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी आते हैं। हालांकि प्राइवेट की अगर बात करें तो उसमें कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बट दिक्कत ये है कि यहाँ भी तुम्हें हाई फीस देखने को मिलेगा। मतलब अगर हम बीटेक की टोटल कॉस्ट देखें तो 15 से 20 लाख, कुछ में 25 लाख तक भी जा सकता है, बट ओवरऑल ठीक है, मतलब प्लेसमेंट मिल जाता है। सो प्राइवेट में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हें देखने को जरूर मिल जाएगी। और कुछ तो ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे तुम्हें कम फीस तो देखने को मिलेगा, बट उनका आरओआई बहुत ही बेकार है। मतलब वो अगर तुम्हें डिग्री ही दे रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो आज जो मैं तुम्हें ये लिस्ट देने वाला हूँ इस वीडियो में कॉलेजेस का, ये सारे हमने ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, बट उसमें तुम्हें ये फिल्टर करना पड़ेगा कहाँ पे तुम्हें कौन सा प्रोग्राम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बीटेक सीएसई जहाँ जहाँ मिल रहा है वो तुम्हें आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर कोई ऐसा भी कॉलेज हो जो हमसे मिस हो जाए तो कमेंट में उनका नाम जरूर से सजेस्ट कर देना। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो अच्छे हैं एंड वहाँ पे तुम्हें सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे स्कॉलरशिप की अमाउंट भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। कुछ में 50%, 30%, कुछ में 60% तक भी मिल जाता है। तो इस केस में तुम प्राइवेट को ही कंसिडर करना अगर तुम्हारे पास बजट है, क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा अगर तुम कितना भी अच्छे से मेहनत करोगे 3 से 4 एलपीए के बीच का ही प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। सो वेल, सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे हमें बीटेक इन सीएसई ब्रांच देखने को मिल रहा होता है एंड साथ ही प्लेसमेंट की क्या स्थिति रहने वाली है। सो ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, नोट कर लेना तुम। एंड यहाँ तुम्हें सीएसई ब्रांच डेफिनेटली मिल रहा होगा, कुछ में हो सकता है ईसी ब्रांच भी देखने को मिल जाए। अब दिक्कत यहाँ ये है कि इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट का बहुत ही बुरा हाल है। एक तो मुश्किल से लगती है, दूसरा तुम्हें कैंपस में 2 से 4 एलपीए का रेंज ही देखने को मिलेगा। अगर तुम्हें इससे अच्छे पैकेजेस पे जाना है तो ऑफ कैंपस ट्राई करना होगा, सारी चीजें तुम्हें खुद पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा। सो सबसे पहले अगर ये देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी किन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। अगर एक तुम बजट स्टूडेंट हो, क्योंकि यहाँ का 4 साल का जो ट्यूशन कॉस्ट है वो 6 लाख के अप्रोक्स में आ जाएगा, उससे कम में ही आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ऐसे प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन है जहाँ तुम 8 लाख टोटल अपना कॉस्ट दे रहे हो तो, या 10 लाख या 15 लाख या फिर 20 लाख, साथ में तुम्हें अगर प्लेसमेंट का रेंज 3 से 4 एलपीए का वहां भी देखने को मिल रहा होता है, तो उस केस में तुम डेफिनेटली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पे तुम्हें फैकल्टी बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे उन प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में जहाँ पे कुछ है ही नहीं। साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कैंपस भी तुम्हें काफी अच्छा देखने को मिल रहा होगा, कुछ का लोकेशन की वजह से काफी अच्छा मिल रहा होता है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा होगा प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नया एस्टैब्लिश्ड हुआ है वहाँ पे थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है, बट जो पुराना है वहाँ पे उतना भी अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे कॉलेज का रिव्यू किया है तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर देखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी पे, जिसमें एक ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये भी सिर्फ वुमेन के लिए है जो कोयम्बतूर में स्थित है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पे। टू बी ऑनेस्ट इसमें भी कई सारे यूनिवर्सिटीज है जहाँ तुम्हें सीएसई ब्रांच मिल रहा होगा, नोट कर लेना। बट यहाँ भी दिक्कत ये है कि प्लेसमेंट का सेम हाल है लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर तुम कह सकते हो टिपिकल प्राइवेट कॉलेज। बट आई होप फ्यूचर में कुछ इम्प्रूव हो प्लेसमेंट को लेके। देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज में है बहुत सारे कॉलेज, बट इसमें मुझे एक ही मात्र ऐसा कॉलेज दिखा जहाँ का प्लेसमेंट काफी अच्छा जा रहा है। सो यहाँ की मीडियन सैलरी अकॉर्डिंग टू NIRF 2025 डेटा 5 to 7 एलपीए की है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि तुम्हें 5 इयर्स वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सो ये यूनिवर्सिटी है हमारा DAVV इंदौर। अब इसमें भी है कुछ अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटी, बट अगेन प्लेसमेंट 2 से 4 एलपीए के बीच ही देखने को मिलेगा। हालांकि कैंपस अच्छा देखने को मिल सकता है, फैकल्टी अच्छा देखने को मिल सकता है। अब रह जाता है हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन। डेफिनेटली इसमें काफी अच्छे ऑप्शन है, बट दिक्कत यह है कि जो भी अच्छे ऑप्शन है वहाँ के फीस बहुत ही ज्यादा है। अब जो भी कॉलेजेस है लो बजट में, वहाँ पे बस गिने चुना ही कुछ अच्छे कॉलेजेस है। अब तुम ही खुद सोचो, जहाँ की फीस ही बहुत कम है वहाँ पे तुम्हें किस लेवल की फैकल्टी मिलने वाले हैं। क्योंकि है तो प्राइवेट कॉलेज, इन्हें गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं मिलता, तो ये तुम्हारे फीस से ही अपने कॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एकेडमिक्स पे जो भी चीजें हैं। तो अब प्राइवेट में जितने भी लिस्ट है उनका मैं एक PDF बना के वो सारे लिस्ट टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके तुम सारे लिस्ट देख लेना अच्छे से। फिर भी अगर मैं कुछ अच्छे प्राइवेट डिसेंट कॉलेज का नाम लूं तो इसमें जो भी अच्छे ऑप्शन है लाइक अजिंक्य DY पाटिल,
पाटिल, BML मुंजल, बेनेट यूनिवर्सिटी, लो बजट में ब्रेनवेयर यूनिवर्सिटी के लिए भी जा सकते हो। इसके बाद चितकारा है, CSMU, DIT देहरादून, ITM ग्वालियर, ICFAI, इसका हैदराबाद कैंपस, इसके अलावा JEC, RC है, महिंद्रा यूनिवर्सिटी, SR यूनिवर्सिटी है, UPS देहरादून में भी मिल जाएगा। साथ ही VGU जयपुर, वॉक्सन यूनिवर्सिटीज के लिए भी जा सकते हो, बट यहाँ पे तुम्हें इंटरव्यू निकालना होगा। इसके अलावा एक और कॉलेज है LPU यूनिवर्सिटी। एडमिशन तो तुम्हें LPU नेस्ट के बेसिस पे ही मिलेगा, बट CUET में अगर अच्छा स्कोर है तो इसके बेसिस पे तुम 50% तक स्कॉलरशिप क्लेम कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर फीस बहुत ज्यादा है बट तुम्हें CUET के स्कोर के बेसिस पे 30%, 40%, 50% तक भी स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली तुम्हें ROI काफी अच्छा मिल जाएगा। अब इसमें से कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जिसका एप्लीकेशन पे डिस्काउंट मिलता है, तो जिन भी कॉलेजेस का लिंक है हमारे पास डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहां से जाके तुम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। या अगर तुम्हें एडमिशन में हेल्प चाहिए, हमारा सपोर्ट चाहिए काउंसलिंग से रिलेटेड, उसका भी गूगल फॉर्म का लिंक मैं ऐड कर दूंगा। बाकी कोई डाउट हो या किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर से बताना। बाकी इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।